हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में बताने वाला हूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में अपीयर करते हुए कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं और फॉर्म फिल करते हुए कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि यहां पे फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है और गलतियों की वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, क्लियर कट। और मैं आपको बताऊंगा पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। देखो यार, मुझे पता है वीडियो लंबी है, बोरिंग होती हैं फॉर्म फिलिंग की वीडियोस, नहीं मजा आता, बट पॉइंट ये है यार, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे एक छोटी चूक आपका पूरी मेहनत खराब कर सकती है, आपका पूरा एडमिशन रिजेक्ट करवा सकती है। देखो यार, यहां पे मैंने आप लोगों के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं, आप लोगों से कलेक्ट करके। आप ये जब गो थ्रू करोगे, फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को गो थ्रू करोगे, आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पूरा एंट्रेंस का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और कोई भी गलती आपसे होने नहीं वाली है। तो भाई वीडियो को पूरा प्लीज टाइम निकाल के एंड तक देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबी है और इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, मुझे पता है, बट करो यार, करते हैं हर चीजें में इंटरेस्ट या मजे मत ढूंढो, कुछ चीजें करनी भी पड़ती है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आप में बहुत सारे बच्चे पूछने वाले हो, भैया इतनी तरीके की बीबी है, इतनी तरीके की बीकॉम है, कौन सी हम फिल करें, कौन सी हमारे लिए सूटेबल है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे चले जाओ और चैनल पे जाके ये आपकी वीडियो का टाइटल है, सर्च कर लो, ये आपको प्रिंस एकेडमी के चैनल पे रीसेंट अपलोड्स में मिल जाएगी। इसमें आपको सारी बीबी और बीकॉम समझ में आ जाएगी। और अगर जाओ तो चैनल पे भाई ये सब्सक्राइब बटन दबा देना यार, और वीडियो का लाइक बटन भी दबा देना यार, सिर्फ एक बटन दबाना है, तुम्हारे भाई को थोड़ी सी तो खुशी मिल जाएगी इस बहाने, ठीक है। और मैं अब आपको एक चीज और बता देता हूं, हमारे यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आने से पहले और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस पे आने से पहले, अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एक सीरियस कैंडिडेट हो जो कि मार्च के, अप्रैल के या अपकमिंग अटेम्प्ट्स में प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हो, हमारा फरवरी 25 से बैच स्टार्ट होने वाला है। हमारी सिर्फ 123 सीट्स हैं इस पावर बैच फरवरी एडिशन में। मैं आपको बता देता हूं इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से। आप विश्वास मत करो मेरी बात का, हमें व्हाट्सएप ड्रॉप करो, मैं आपको डेमो वीडियोस भेजूंगा, आप डेमो वीडियोस देखो, फिर जब विश्वास हो जाए तो कोर्स में एनरोल करना। उसके अलावा आपको मिलेंगी स्मार्ट बुक्स, जो कि आपके हर सब्जेक्ट पे बुक सेट होगा, बुक होगी, उसमें आपका सारा प्रैक्टिस मटेरियल होगा, बहुत ज्यादा अच्छा। और उसके साथ साथ आपका एंड में हर चैप्टर के क्यूआर कोड होगा, जिसको स्कैन करके आप टेस्ट दे दोगे हाथ के हाथ उसी चैप्टर पे। हमारा एआई एनेबल्ड मॉक्स पोर्टल होगा, जो कि आपके वीक पॉइंट्स पूरे समझेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए टेस्ट बनाएगा और आपकी परफॉर्मेंस का प्रॉपर एनालिसिस लेगा। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं भैया रिकॉर्डेड वीडियो से डाउट कैसे सॉल्व होंगे। हमारा प्रॉपर डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जहां पे टॉप नॉच फैकल्टीज को हम लेके आए हैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करवाने के लिए। तो डाउट्स की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम लोग कराएंगे, उसके लिए वीडियोस भी होंगी, और हम आपको डॉक्यूमेंट्रीज प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हमारे वीकली लाइव सेशंस भी होंगे, जिनमें आप अपने टीचर से और मुझसे करियर गाइडेंस ले सकते हैं, एंड टीचर से उनके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड डाउट्स या गाइडेंस सीख कर सकते हो। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो फीस सिर्फ 7,000 रुपीज है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो और डिटेल्स और डेमोस के लिए। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं हम जो कॉमन डाउट्स हैं क्राइस्ट को लेके। इससे आपकी बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगी। पहला डाउट आयुष का आया है व्हाट्सएप पे हमारे पास, इज इट वर्थ गोइंग टू क्राइस्ट? डेफिनेटली, इंडिया की टॉप मोस्ट बीबीए ऑफर करती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। आपकी प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छी हैं, उसके अलावा करिकुलम बहुत स्ट्रिक्ट है, कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेके तो मत जाना, बहुत ऐसी तैसी कर देते हैं, बट इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है। उसके अलावा हमारे पास है विच अटेम्प्ट शुड आई अपीयर फॉर एक्स। बहुत सारे कमेंट्स थे यूट्यूब सेक्शन में हमारे कमेंट्स में। तो ये क्या है कि देखो, हमारे यहां पे अब तो बल्कि 2 अटेम्प्ट्स की बजाय 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। एक मार्च का अटेम्प्ट है, एक अप्रैल का अटेम्प्ट है और एक और अटेम्प्ट है, उसको भी हम देखने वाले हैं, राइट। ये 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो कौन से अटेम्प्ट के लिए अपीयर करना चाहिए? मैं आपको बोलूंगा अब मार्च के अटेम्प्ट के लिए तो डेफिनेटली आपको अपीयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके वहां पे सबसे कम कंपटीशन होगा। बट मार्च के अटेम्प्ट में अपीयर करने का एक घाटा बहुत जबरदस्त होगा कि आपको, अगर आप मार्च का अटेम्प्ट क्लियर कर दो और क्राइस्ट बैंगलोर में आपको एडमिशन मिल गया, तो आपको 10 से 20 दिन के अंदर फीस सबमिट करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की, और अपनी सीट कंफर्म करनी पड़ेगी। पर यार बेनिफिट देखो यार इसका, अगर आपको क्राइस्ट बैंगलोर में एडमिशन मिल गया, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है यार, तो आपके एंट्रेंस या आपके बोर्ड खत्म होने से पहले इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज आपके हाथ में लग गया। अब आपका सारा फोकस बेकार के कॉलेजेस की तरफ तो रहेगा ही नहीं। अब क्राइस्ट से ऊपर जो 4-5 कॉलेजेस है इंडिया के, आपका फोकस स्ट्रेट अवे सिर्फ वहीं चला जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्राइस्ट से नीचे जितने भी कॉलेज आता है आप सबको काट सकते हो। अब बात करते हैं विल आई हैव टू पे फीस विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग एडमिशन ऑफर। नव्या ने
पूछा है इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ही हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैंने अभी आंसर दिया कि हाँ अगर मार्च में आपका हो गया तो 10 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ बीबीए ऑफर्ड एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, प्रत्युष ने पूछा है इंस्टाग्राम पे, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है और दिखा भी दी है। एनी स्कॉलरशिप एट क्राइस्ट, निवास ने पूछा है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि क्राइस्ट की फीस थोड़ी ज्यादा है भाई। क्राइस्ट की स्कॉलरशिप देखो आपको सेकंड ईयर में मिलती है, आपकी नॉन अकेडमिक्स और अकेडमिक्स के बेस पे अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो ये जो हमारी बीबीए वाली वीडियो थी इसमें मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है स्कॉलरशिप का, तो इस वीडियो को देख लेना इसके बारे में जानने के लिए। एप्लीकेशन फीस क्या है, सौरभ ने पूछा यूट्यूब कमेंट्स में, क्योंकि एप्लीकेशन फीस बहुत जगह गलत लिखी हुई है इंटरनेट पे, और इंटरनेट की हर इंफॉर्मेशन पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन फीस लिखी हुई है 5000 रुपीज, बट इतनी नहीं है, आपकी सिर्फ 1.5K यानी 1500 रुपए फीस है आपके एप्लीकेशंस की। अच्छा अब मैं इससे रिलेटेड एक चीज और बता दूं, क्या आपको सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? यस, बीबीए ऑनर्स के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, बीबीए के लिए अलग भरना पड़ेगा, बीकॉम के लिए अलग भरना पड़ेगा। तो अगर आप 5 कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो 1500 इंटू 5 यानी 7500 रुपीज आपको फॉर्म में पे करने पड़ेंगे, ठीक है। बट आपको अलग अलग कैंपसेस के लिए, जैसे बीबीए है हमारी 3 कैंपसेस में ऑफर होती है, बनरघट्टा, केंगरी और दिल्ली एनसीआर, तो आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग कैंपसेस के लिए। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, दिव्या ने पूछा यूट्यूब कमेंट्स में हमसे। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट इन्होंने नहीं बताई है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एग्जाम होने से 10 से 15 दिन पहले फॉर्म फिल करके काम खत्म कर दो। इनफैक्ट ये वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म फिल करके काम खत्म कर दो। इज देयर डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन टू बीबीए एट क्राइस्ट? बीबीए क्राइस्ट में कोई भी आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। कैन नॉन मैथ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बीबीए ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स? निशांत ने पूछा है व्हाट्सएप पे हमसे। भाई हाँ, इसमें कोई भी बीबीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स होना जरूरी नहीं है, नॉन मैथ स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। आर देयर 2 सेपरेट फॉर्म्स फॉर मार्च एंट्रेंस एग्जाम एंड द वन आफ्टर दैट? कई सारे बच्चों ने पूछा था हमसे यूट्यूब कमेंट्स में। हाँ, अगर आपको मानो बीबीए ऑनर्स मार्च के लिए अटेम्प्ट के लिए आप अपीयर कर रहे हो, तो अप्रैल के लिए और उसके बाद वाले 3 अटेम्प्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा बीबीए ऑनर्स का। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया इतना खर्चा करवाओगे फॉर्म्स में? भाई फॉर्म्स में तो देखो खर्चा करना पड़ता ही है, आपके फ्यूचर की बात है तो आपको ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा। हम तो सीधी बात सीधा बच्चों को कहते हैं भाई तुम्हारी कोचिंग में 50,000 रुपए खर्चते हैं, उससे बेटर कोचिंग 7,000 में दे रहे हैं यार, वहां पे इतने पैसे बचा लिया, वो पैसे फॉर्म में यूज कर लो ना। आई हैव 45% इन 11th बिकॉज आई वॉज मच इनटू को करिकुलर्स, तो उससे क्या मेरे उस पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपके 11th में कितने भी परसेंटेज थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th की परसेंटेज मैटर करती है, और वो भी आपका एलिजिबिलिटी 60% एंड अबव है, तो आपकी 11th की परसेंटेज बिल्कुल मैटर नहीं करती। यश गोयल ने पूछा था क्वेश्चन हमसे व्हाट्सएप पे। कौन सा कैंपस बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास कई सारे कैंपसेस हैं। रवीश ने पूछा है ये हमसे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे। भाई ये अभी मैं फॉर्म फिलिंग करते हुए आपको प्रेफरेंस लिस्ट दे दूंगा, बट मैं आपको एक बारी ऊपर ऊपर से बता देता हूं, अगर कोई किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो और उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कैंपसेस के, क्राइस्ट के बेसिकली 5 कैंपसेस हैं। आपका पहला कैंपस है सेंट्रल, क्राइस्ट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस, फिर है आपका बनरघट्टा रोड, फिर है केंगरी का कैंपस है, चौथा कैंपस है दिल्ली का, और 5वां कैंपस है पुणे लवासा का। देखो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सेंट्रल को जाएगी, फिर बनरघट्टा, फिर केंगरी, फिर दिल्ली और फिर पुणे। ये इनकी रैंकिंग है, ये इनका ऑर्डर है। अब हम देख लेते हैं कि क्राइस्ट का फॉर्म फिल करना कैसे है। देखो आप अपना गूगल पे जाओ, ठीक है, गूगल पे जाओ और सर्च करो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लिख दो, नो इंटरनेट। एक सेकंड में एक्टिवेट कर लूँ वाईफाई। तो भाई आप यहां पे देख सकते हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का आगे है बैंगलोर। बट देखो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर अभी तक यूट्यूब अपनी वीडियो को आपने यहां तक पहुंचा तो मेरे हिसाब से आपके लिए वीडियो यूजफुल हो रही है। तो भाई प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, एक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो बेचारे कोई गलती ना कर बैठे। थोड़ा सा भला काम करो, इस दुनिया में आए हो तो चलो अब हम देख लो। तो देखो हमने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गूगल पे सर्च किया, वेबसाइट खोली, यहां पे एडमिशंस वाले बटन पे गए। अब हम जरा थोड़ी थोड़ी चीजें एक एक करके समझते जाते हैं, यहां पे क्या क्या चीजें देखने लायक हैं। सबसे पहले हम यहां पे देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशंस, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं, ऑल्दो ये पेज खुल तो रहा ही है, बट एलिजिबिलिटी की अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी जो है हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बहुत सिंपल है। आपके मोस्टली कोर्सेज में आपको किसी भी तरीके के 12th में ज्यादा मार्क्स लाने की नीड नहीं है, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखते रहो सारे कोर्सेज का, मैं एक एक करके नहीं जा रहा, बट बहुत ज्यादा से ज्यादा किसी कोर्स में 40%, किसी कोर्स में 55
55%, किसी कोर्स में 60% आपसे मिनिमम एलिजिबिलिटी मांग रखी है। तो अगर आपके 60% अबव हैं 12th में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एलिजिबल आप हो। मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स नहीं है आपके पास या कोई सब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है, बट आपके 60% अबव है तो आप सेफ हो, उससे नीचे है तो देख लेना एक बार जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं हमारा जो शेड्यूल है एग्जाम का और जो सिलेबस है। देखो यार, एग्जाम का शेड्यूल, अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये भी थी कि क्लैश कर रहे हैं हमारे एग्जाम्स, ठीक है, उसका भी मैं बात कर लेता हूं। देखो हमारे यहाँ पे 3 डेट्स हैं, ठीक है, ये दो स्टार्टिंग की जो डेट्स हैं ये तो एनआरआई एडमिशंस के लिए, बट हमारी 3 मेन डेट्स हैं। पहली है 21 मार्च, फिर है 10 अप्रैल, फिर है 19 जून। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आप 19 जून वाले अटेम्प्ट को ही दो सीधा, पहले वाले स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स मेरे हिसाब से तो आपको देने चाहिए अगर आप फीस यहां पे अफोर्ड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमारे पास यहां पे अब 3 ऑप्शंस आ गए हैं। अब देखो जो हमें चीज यहां पे समझनी है, देखो हमारे ये बीकॉम के सारे कई कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो अपने लेफ्ट में बीकॉम के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। देखो इनका जो एग्जाम है और हमारे यहां जो नीचे बीबीए के सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनका जो एग्जाम है सीधा सीधा देखो डेट तो सेम है, टाइम अलग है। तो आप यहां पे ये सारे एंट्रेंसेस के लिए अपीयर कर सकते हो। अब भैया बच्चे पूछते हैं भैया बीकॉम मॉर्निंग, बीकॉम रेगुलर, ये हमने मानो 3 तरीके की बीकॉम के लिए अप्लाई कर दिया, बिल्कुल खुशी खुशी अप्लाई करो, ठीक है, आपको तीनों का फॉर्म भरना है, एंट्रेंस एक ही देना है आपका, वो आप एक एंट्रेंस दोगे। जिन जिन आपने बीकॉम्स में या फिर यहां पे इस जो बॉक्स में जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं आप इनके सबके फॉर्म भर सकते हो, आपका कोर्स आपका स्कोर ऑटोमेटिकली सारे कोर्सेज में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बीबीए की, तो बीबीए में भी यही सेम केस है। इस जो बॉक्स में सारे कोर्सेज हैं बीबीए के मेंशन्ड, आप बस एक सबके फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम एक देना है, वो स्कोर ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी सारे के सारे कोर्सेज में अप्लाई कर देगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न यहां पे लिखा हुआ है, ये सारी बीकॉम्स का एग्जाम पैटर्न सेम है, लगभग लगभग आपका वही है, या जो सिलेबस होता है हमारा जो हम कोर्स में पूरा पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग, साइंस वाले बच्चे बहुत डरते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग आ गई है, टेंशन मत लो, हाई लेवल की कोई अकाउंटिंग नहीं है, बस थ्योरी होती है बहुत सिंपल, वो आपकी हम कवर करवा देंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स होती है, यानी क्वांट्स आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन आती है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आपकी जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ठीक है। और बीबीए का भी हमारा लगभग लगभग सिलेबस सेम है, बस आपका थोड़ी बहुत वेटेज ऊपर नीचे है, बट आप इजीली इस एंट्रेंस को कवर कर सकते हो। हमारे कोर्स में भी हम इसको प्रॉपरली कवर कराते हैं, और क्राइस्ट के आपके पूरे 5 फुल लेंथ मॉक्स हैं हमारे कोर्स में, 120 क्वेश्चंस है दोनों एंट्रेंसेस में। लगभग लगभग अगर आप 100 क्वेश्चंस प्लस ठीक कराते हो तो आप श्योर रह सकते हो कि हाँ क्राइस्ट बैंगलोर तो आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा सा भी नीचे स्कोर है तो फिर किस्मत वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम एक्चुअल फॉर्म फिलिंग पे। देखो आपको क्या करना है, ये एडमिशंस वाले बटन पे क्लिक करो, उसमें जाओ, ये अंडर ग्रेजुएट और जो हमारे एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का बटन है, ठीक है, ये आपकी ऑल आ गई, इसमें अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करो, ठीक है। हमारा यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट चूज कर लेते हैं, मैटर नहीं करता यहाँ पे कोई भी बटन आप क्लिक करो, ठीक है, कोई भी बटन क्लिक कर लो, मैटर नहीं करता। आपको मेन जो मैटर करता है वो यहाँ पे जब आप ये लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद आपके पास सारे कोर्सेज दोबारा आएंगे, यहां पे मैटर करता है आप कौन से फॉर्म फिल करो, वहां पे आप कुछ भी करो तो कोई टेंशन नहीं है, आपको भी दिख जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहली बार आए हो तो रजिस्टर पे क्लिक करो और सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दो। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इंफॉर्मेशन फिल कर दिया, नाम, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपका होना चाहिए, आपका कोई भी अल्फा न्यूमेरिक मतलब आपका पासवर्ड होना चाहिए, नंबर्स और लेटर्स मिक्स होने चाहिए। अब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं रजिस्टर के बटन पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दी अपनी डिटेल्स, और डिटेल्स कंफर्म करने पे अब मैंने जो ईमेल आईडी डाला था वहाँ पे एक ओटीपी आया है, ओटीपी आया है, और उस ओटीपी को मेरे को यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं फटाफट से अपनी ईमेल से अपना ओटीपी लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे रियलाइज हुआ मैंने ईमेल आईडी अपनी गलत डाल दी है, यही मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, एडमिन्स नहीं है, एडमिन है। तो मैंने यहाँ पे अब अपनी ईमेल आईडी से अपना ओटीपी लिया और यहाँ पे डाल दिया, मेरे पास ईमेल आया था, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा हमारा ओके, ठीक है। अब ये ओके क्लिक करते ही मैं अपने पोर्टल में लॉगिन कर गया हूँ। अगर आपका ना लॉगिन हो तो बस पेज को पुराने वाले पेज पे दोबारा चले जाना, वो एडमिशन से यहाँ पे दोबारा अप्लाई पे क्लिक कर देना, और फिर आपका वो आईडी पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था वो मांगेगा, उस पर कर लेना। अब देखो मैंने आपको कहा था ना वहां पे मैटर नहीं करता, आप कुछ भी क्लिक कर दो यहाँ पे मैटर करेगा। देखो लॉगिन करने के बाद मेरे पास सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे लिस्ट आ गई है, और देखो ये लिस्ट को पूरा नीचे तक देख लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऊपर बीबीए और बीकॉम के कोर्सेज लिखे, बट पूरे एंड में जाके इन्होंने बीबीए और बीकॉम के बीबीए के कुछ ऑल्टरनेटिव्स बिल्कुल एंड में डाल रखे हैं,
ठीक है। तो देखो अब मैटर क्या करता है, अब हमें यहां पे देखना है, जैसे मानो अब हमें जोन जोन से भी फॉर्म भरने हैं, हर कोर्स का एक ही फॉर्म भरना है, कौन सी डेट पे आपको एग्जाम देना है वो आपसे पूछेगा बिल्कुल फॉर्म के एंड में, ठीक है। तो अब मानो मैंने जैसे यहां पे एक फॉर्म भरना है मुझे बीबीए का, ऑल्दो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा बीबीए ऑनर्स दोनों मस्ट भरना, और बीकॉम ऑनर्स भी मस्ट आपको भरना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे हम ढूंढेंगे हमारा बीबीए ऑनर्स। तो जैसा कि अब आप यहां पे देख सकते हो मैनेजमेंट में है बीबीए ऑनर्स नहीं, सॉरी बीबीए हम भर रहे हैं। आप ऑनर्स भरना चाहो तो इन्हीं गाइडलाइन से बीबीए ऑनर्स भी भर सकते हो। अब यहां पे मेन क्वेश्चन आया है कि कौन से को आपको कौन सी प्रेफरेंस देनी है। तो जैसे मैंने बोला था, आपको हमेशा जो भी आप कोर्स के लिए फिल कर रहे हो, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है सेंट्रल कैंपस को, सेकंड प्रायोरिटी देनी है बेनरगटा को, बट बेनरगटा में हमारा है नहीं यहाँ पे बीबीए, तो हमने केंगरी डाला, और थर्ड पे हमें डालना है दिल्ली एनसीआर, जो कि एक बहुत अच्छा कैंपस है, आपको डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप जा सकते हो दिल्ली तो। और अगर आप क्राइस्ट बैंगलोर जा सकते हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये पूछ रहा है हमसे डेट ऑफ बर्थ, मैंने जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ भी डाल दी 2003 की, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कंट्री कोड, और अभी इसने कंट्री कोड तो लिखा ही हुआ इंडिया का, और मोबाइल नंबर ये मांग रहा है, ये जो कि है हमारा 8766208812। आप इस नंबर पे चाहे तो हमसे सारी कोर्स की डिटेल्स भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमने डाला, कंफर्म किया, और ये कंफर्म करके हम बढ़ गए आगे। अब ये पूछेगा हमें टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा, हम कहेंगे अंडरस्टैंड एक्सेप्ट। अब फिर हमें और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा, सबको एक्सेप्ट करो और अपना आगे मूव ऑन करो। चलो जी ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये बड़ा सा फॉर्म, क्योंकि आखिरी स्टेप है लगभग, इसके बाद एक स्टेप और है छोटा सा, मैं सारी डिटेल्स अभी यहां भर के रख लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि कहां पे क्या भरना है या कहां पे क्या गलती अवॉइड करनी है। तो यार अब चलो मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ। नेम में ऑफ कोर्स प्रिंस गुप्ता, मैंने अपना नाम डाल दिया, आपको अपना डालना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना अपना वो बताना है, जेंडर बताना है, कंट्री का ओरिजिन बताना है, आपकी सिटीजनशिप किस कंट्री में है। उसके बाद अगर आप एनआरआई हो तो येस कर दो, नहीं तो नो कर दो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो येस कर दो, नहीं तो नो कर दो। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हाथ में ले लो, क्योंकि आधार कार्ड नंबर येस करते ही ये मांगेगा। हैव यू एनरोल्ड इन आधार, तो अगर आपके पास नहीं है तो वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या कर रखा है अप्लाई। अगर आपने कर रखा है तो वो आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, नहीं कर रखा तो नो कर दो। यस करोगे तो भाई वो आपसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपना बताओ भाई, जो भी है आपका। एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या आपने करी हैं, अगर नहीं करी तो नो कर दो, यस करी हैं तो फिर उसको ऐसा कर दो जैसे मैंने पैटर्न में लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर का नाम और किस लेवल पे आपने उसको एक्टिविटी को किया है, स्कूल लेवल पे, जोनल लेवल पे, या फिर नेशनल या स्टेट लेवल पे। तो ऐसे आपको करके अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर सारी मेंशन करनी है। अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यस करके आप अपनी मेंशन कर सकते हो कौन सी है, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, हियरिंग की या विजुअल या जो भी है, और नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा सेकंड लैंग्वेज इन द सेंस कि आपकी हायर स्कूलिंग यानी 12th में है, आपने अपनी मेन लैंग्वेज, मतलब देखो वैसे तो मोस्टली बच्चों की जो होती है आप लोगों की एक ही लैंग्वेज होती है, तो आपका मोस्टली बच्चों की इंग्लिश होती होगी, ठीक है। तो आप यहां पे अगर इंग्लिश है तो ये वाली इंग्लिश आप एडिशनल इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल्टरनेटिव मत करिए, एडिशनल इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने 12th में कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। होगा क्या बेसिकली आपके अंडर ग्रेड लेवल पे आप जो भी यहां पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है आपके किसी सेमेस्टर में, उसमें आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। और ये यहां पे आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी अपनी हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अपना लैंग्वेज का। फिर आपको अपनी डिटेल्स देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे मेरी दिल्ली थी, इंडिया न्यू दिल्ली, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आपकी कंट्री लिख दी, स्टेट लिख दिया और प्लेस लिख दी। प्लेस में आप दिल्ली लिख सकते हो, सिर्फ स्टेट का नाम, दैट विल बी इनफ, राइट। उसके बाद आपकी रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन रेजिडेंट इन्फो आपसे पूछी जा रही है। आपका रिलीजन कौन सा है, मैंने हिंदुइज्म जैसे मेंशन कर दिया। आपकी कैटेगरी कौन सी है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आप उनमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैट आपकी जो अलग अलग है यहाँ पे, ये कैटेगरीज अलग अलग एक्चुअली, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो वैसे आपका इन कैटेगरी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप मतलब साउथ इंडिया के अलावा कहीं और से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये जो कैट ये सब है अलग अलग, ये
सदर्न इंडिया में जो हमारी अलग अलग कर्नाटका या फिर वहाँ के जो लोकलाइट्स होते हैं उनके लिए है ये कैटेगरी, राइट। तो अगर आप साउथ इंडिया से बाहर बिलोंग करते हो तो मोस्ट सर्टेनली आप इन कैटेगरी से वैसे भी बिलोंग नहीं करते होगे। फोन नंबर आपको देना है, दे दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उन पे स्टार लगा हुआ है, तो ये सारी फील्ड्स पे स्टार नहीं है तो आप इन्हें ना भी भरो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे से हर जगह दे दो ताकि अगर यूनिवर्सिटी को करना हो तो कोई गलती ना हो। मदर टंग आपकी क्या है आप मेंशन कर दीजिए, मेरी हिंदी थी मैंने लिख दिया है। पासपोर्ट की डिटेल्स आपको यहां पे मेंशन करना कंपलसरी नहीं है तो कर दीजिए, नहीं तो मत करिए। एड्रेस अब आपको देना है यहां पे, अपना एड्रेस तो ऑब्वियसली आपको देना है। एड्रेस हमने दे दिया, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहां भर दीजिए। फिर कंट्री बतानी है, स्टेट बतानी है, सिटी बतानी है, जिप कोड बताना है, वो सब हमने बता दिया है ना। फिर अगर आपका देखो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहां पे यस कर दीजिए, आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। अगर अलग अलग है, आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है और जहां आप अभी करंटली रह रहे हो वो अलग है, तो ऐसे आप मेंशन कर दीजिए, राइट। अब हमारा वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, बट कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने यहाँ सेव कर दिया है। हम कहाँ पे थे, तो हम अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हमने अपना मेंशन कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। पहले क्लास 10th की बात कर लेते हैं। क्लास 10 में अब आप अपना बोर्ड का नाम डालेंगे कौन सा है आपका, फिर अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अदर्स में डाल के स्कूल का नाम डाल दीजिए जैसे मैंने डाल दिया। फिर स्कूल की कंट्री, स्कूल की लोकेशन, कितने अटेम्प्ट में आपने पास करी, मैंने फर्स्ट में कर दी तो मैंने डाल दिया। ईयर डाल दीजिए और अपने 10th का पासिंग का मंथ डाल दीजिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स ढंग से भर दीजिएगा, इंटरचेंज मत कर दीजिएगा। मेरे से गलती हो चुकी है कि मैक्स की जगह ऑब्टेन डाल दिया, ऑब्टेन की जगह मैक्स डाल दिए, और ये आपका जाना परसेंटेज में ही है। अगर आपका सीजीपीए है तो इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। देखो सीबीएसई के केस में सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सिंपल है, आपको बस जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपकी सीजीपीए थी आपके, और टोटल मार्क्स को भी 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपके 10 सीजीपीए मैक्सिमम, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई किया, 95% हुआ, ये मैक्सिमम परसेंटेज है, राइट। तो ये हम फिल करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं क्लास 11th या 12th की। अगर आपका 12th का रिजल्ट आ गया बहुत बढ़िया, आप ड्रॉपर हो, तो नहीं आया है तो क्लास 11th का आपको रिजल्ट डालना है। अगेन दोनों जगह आपको अपना यहां पे एग्जाम नेम और एग्जाम का बोर्ड डालना है, ठीक। उसके अलावा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में अगर अदर्स का ऑप्शन आ जाएगा आपका यहां पे, और स्कूल का नाम डाल दीजिए। फिर कंट्री, सिटी, ये सब आपको पता ही है, डाल दोगे आप। कितने अटेम्प्ट्स में पास किया वो बता दो, ईयर बता दो और मंथ बता दो। अब प्रीवियस एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें क्या डालना है, इसमें आपको सिंपली अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। 11th क्लास का अपना सिंपली बस रोल नंबर डाल दो और दैट इज इनफ फॉर यू, राइट। मार्क्स आपको अगेन ऑब्टेन्ड और वो सीजीपीएन में नहीं डालनी, परसेंटेज में डालना है, दैट्स इट, ठीक है। आपके बैकलॉग्स यानी आप किसी सब्जेक्ट में क्या फेल हुए, यस या नो, और नो डाल दो अगर आप मोस्ट प्रोबेबली नहीं फेल हुए होंगे। आप पेरेंट्स की इन्फो मांगी गई है, अपने फादर का नाम और डेजिग्नेशन डाल दीजिए और उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर दीजिए। ऑल्दो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ इनकम को छोड़ के, तो यहाँ पे मैं इनकम मेंशन कर देता हूँ कुछ भी रैंडमली। अब यहाँ पे आपसे मदर का भी नाम पूछा गया है, उसमें भी आप अपने मदर का नाम मेंशन कर दीजिए और उनकी इन्फो डाल दीजिए, और यहाँ पे मैं अपने फादर की भी ऐसे रैंडम इनकम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया है आपके पेरेंट्स या गार्डियन की सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस वगैरह, तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, बेटर रहेगा। अगेन कोई यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन होगी तो मिस नहीं होगी। मैंने नहीं भरा है बट आपको भरना चाहिए। अब आपको बताना है कि भाई क्राइस के बारे में कहाँ से सुना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यूट्यूब का ऑप्शन ही नहीं है, क्राइस काफ़ी पीछे चल रही है भाई। यहाँ पे यूट्यूब से बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके पास क्राउड आ रहा है, तो भाई देखो यार। अब यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपडेट करनी है, तो भाई कोई भी अपनी फाइल आप पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब सेल्फी वेल्फी नहीं, कोशिश करो पासपोर्ट साइज फोटो आप स्कैन करके कर पाओ। और अगर सेल्फी ले रहे हो तो बहुत ढंग से खींचना, वो पासपोर्ट की तरह ही लगे, किसी अपने दोस्त से खिंचवा लेना एंड अपनी वो ढंग से फोटो अपलोड यहाँ पे कर देना। तो मैंने अपनी फोटो अपलोड कर दी है, बट मैं दोबारा बोल दूं, सेल्फी मत करना, अपने दोस्त से ढंग से करवाना और कोशिश करना पासपोर्ट साइज ही फोटो हो। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आपकी फोटो ढंग से आपका चेहरा नहीं दिख रहा हो। अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये कहेगा भाई एक बारी प्लीज ढंग से गो थ्रू कर लो, और इस रिक्वेस्ट को हल्के में मत लेना। बच्चे बहुत गलती करते हैं, अपना ढंग से गो थ्रू कर लो जो भी इंफॉर्मेशन भरी है, अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर दो। अब आगे हम भरेंगे सबमिट पे, और अब यहां पे हमसे वो मांगेगा
फीस मांगने से पहले, अच्छा एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, यहां पे वो मांगेगा कि आपको, आप मतलब कहां से हो। अगर देखो इंटरव्यू आपको कहां चाहिए, अगर आप मिडल ईस्ट से हो, यानी आप मतलब दुबई वगैरह का टाइप इन कंट्री से हो, तो आप वो कर लीजिए। बट अगर आप इंडिया से हो, आसपास की कंट्रीज से ही हो, तो फिर अपना सीधा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। और आपको अटेम्प्ट कौन सा देना है, यहाँ पे अब आपको वो फाइनली चूज करना है। जो भी आप अटेम्प्ट करो, अब अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल के आप अपना 1,500 रुपये का फॉर्म है वो आप भर सकते हो। अब ऑफकोर्स मैं क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल के फॉर्म तो भरने वाला नहीं हूँ, मेरे को देना नहीं है एंट्रेंस, तो आप अपना मजे से दीजिए एंट्रेंस। और अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको कोर्स में हमारे एनरोल करके प्रिपेयर करना है ढंग से, तो